इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड लेते हैं और उस क्रेडिट कार्ड को एसबीआई कार्ड एप्लीकेशन में कैसे सेटअप किया जाता है, उस क्रेडिट कार्ड का कैसे पिन वगैरह है वो जनरेट किया जाता है, सब कुछ कंप्लीट जानकारी आपको मोबाइल पे स्टेप बाय स्टेप आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखना और देखते हैं किस तरह पूरा प्रोसेस यहाँ पे होता है। कंप्लीट आपको डिटेल मोबाइल पे स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं धर्माराम, आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो चले आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, अपने कार्ड को सेटअप करने के लिए या फिर पिन वगैरह बनाने के लिए आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से आपको एसबीआई कार्ड के नाम से जो एप्लीकेशन है वो आपको मिल जाएगी। उसको सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे यहाँ पे इस तरह की एप्लीकेशन है, यहाँ पे एसबीआई कार्ड लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है। तो चले मैं डाउनलोड इसको कर लेता हूँ। हमारी एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा और यहाँ पे अलाउ की लोकेशन है वो परमिशन यहाँ पे मांग रहा है। जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है उसके लिए अलाउ की परमिशन ले रहा है यहाँ पे, तो हम इसको अलाउ कर देते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपने पहले से लॉगिन की हुई है तो आप लॉगिन आईडी डाल के इसको ओपन कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे फर्स्ट बार कर रहे हैं तो फर्स्ट बार करने के लिए आपको नीचे साइन अप पे आपको क्लिक करना है। तो साइन अप पे हमने क्लिक कर लिया और यहाँ पे हमारा जो भी डिवाइस होगा उसको वेरीफाई करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे आईफोन है, तो यहाँ पे आईफोन का जो भी डिवाइस है उसका यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपको लिंक डिवाइस को एक्टिवेट यहाँ पे कर देना है। तो चले हम इसको क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कार्ड नंबर डिटेल है वो डालना पड़ेगा। जो भी आपको नए कार्ड पे जो नंबर 16 डिजिट के जो नंबर मिले हैं उनको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। तो चले मैं फटाफट नंबर है वो डाल देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 6 डिजिट का हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया है, उस तो हमने ओटीपी को यहाँ पे डाल दिया है और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रिएट लॉगिन डिटेल, यानी कि आपको सबसे ऊपर आपको यूजर नेम है वो आपको एक कोई भी यूनिक सा आपको बनाना होगा जो आपको याद रहे। तो यूनिक आप कुछ भी अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं जो अपन को याद रहे। तो चले हम फटाफट यहाँ पे यूजर नेम क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद पासवर्ड है वो क्रिएट कर लेते हैं और कंफर्म पासवर्ड है वो भी हम क्रिएट यहाँ पे कर लेते हैं। जब भी आप पासवर्ड वगैरह क्रिएट करेंगे तो आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर का जो पासवर्ड है वो होना चाहिए। उसमें एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस भी होना चाहिए, एक नंबर भी होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर भी आपको ऐड करके अपने हिसाब से पासवर्ड तैयार करना है जो आपको याद रह सके। तो हम फटाफट ये चीज़ कर लेते हैं और आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो हमने यहाँ पे यूजर आईडी भी बना लिया और पासवर्ड है वो भी हमने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चूज कर लिया। जैसे आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे तो आपके सामने स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से पासवर्ड वगैरह है वो डाल सकते हैं और नीचे साइन अप पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक मैसेज आ जाता है, कॉन्ग्रेचुलेसन धर्माराम। तो इस तरह आप अपना जो नया कार्ड है उसको आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आएगा सेटअप एम पिन, यानी कि एम पिन जो 4 डिजिट का होता है वो एम पिन आपको यहाँ पे जो नंबर है वो चुनना होगा, क्योंकि हर बार आप अपने जो पासवर्ड क्रिएट किया वो काफ़ी लॉन्ग पासवर्ड होते हैं। तो आप बार बार वो डालने से अच्छा आप एक एम पिन सेट कर सकते हैं जिससे आप इजीली अपने एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। तो चले हम फटाफट एम पिन यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एम पिन है वो सेटअप यहाँ पे कर लिया है। चले आगे कंटिन्यू पे क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पे एम पिन है वो सेट हो गया है हमारा। तो यहाँ पे आपको अब एम पिन से ही इस एप्लीकेशन को लॉगिन करना होगा। तो हमने जैसे एम पिन डाल के आगे इसको क्लिक किया तो यहाँ पे आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज गाइडलाइंस का जो प्रोसेस है वो हमारे सामने यहाँ पे आ गया है। आपको ये जो भी गाइडलाइंस है इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं और उसके बाद नीचे आपको एक बॉक्स मिल जाएगा, उस पर आई एग्री करके आपको क्लिक करना है और नीचे एक्सेप्ट यहाँ पे कर देना है। तो चले हम फटाफट इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने जैसे एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे आ गया हेलो धर्माराम। नीचे लिखा है विद एसबीआई कार्ड यू एंजॉय द फ्रीडम टू मैनेज योर क्रेडिट कार्ड।
इसके नीचे लिखा हुआ है कंप्लीट द ऑनबोर्ड जर्नी इन 5 सिंपल स्टेप टू लर्न अबाउट योर क्रेडिट कार्ड, यानी कि इस पे और भी आपको 5 स्टेप है वो कंप्लीट करना होगा ट्रांजेक्शन के लिए। तो हम नीचे गेट स्टार्ट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं और आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या आता है। तो जैसे ही हमने आगे का प्रोसेस कंटिन्यू किया तो हमारे सामने आया है जनरेट ए न्यू पिन, यानी कि अपने जो क्रेडिट कार्ड मिला है उसका यहाँ पे आपको पिन है वो जनरेट यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे आपको इंटर 4 डिजिट का जो भी आपको अच्छा लगता है और आपको याद रहता है वो पिन यहाँ पे डालना है। ये पिन OTP वगैरह किसी को आपको शेयर नहीं करना है, ये आपको जो हमेशा के लिए याद रहे वो पिन यहाँ पे आपको चुनना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में डाल देते हैं हम और नीचे कन्फर्म पिन भी हम डाल देते हैं और जनरेट OTP पे क्लिक कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे पिन डाल दिया और जनरेट OTP पे क्लिक करके हमारे पास यहाँ पे OTP हमारे को रिसीव हो गई है। तो OTP हमने इंटर कर दिया है और सेट पिन पे क्लिक यहाँ पे कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा पिन है वो जनरेट हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि योर SBI कार्ड पिन हैज बीन सक्सेसफुली जनरेट। नीचे लिखा हुआ है कि डू यू वांट टू रीसेट योर पिन अगेन, यानी कि अगर आपने कोई गलत पिन चुन दिया है, आपको अगर याद नहीं रह पाता है तो आप रीसेट पिन पे क्लिक करके आप दोबारा से आप अपने हिसाब से पिन सेट कर लिया है। तो हमने तो हमारे हिसाब से सेट कर लिया है, तो हम नीचे जो नेक्स्ट का आपको ऑप्शन मिल रहा है उस पर क्लिक यहाँ पे कर देते हैं। तो हमने जैसे ही क्लिक किया तो हमारे पास अगला जो इंटरफेस आ गया वो आ गया आपको ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, यानी कि अपने कार्ड को किस तरह आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या ऑफलाइन ट्रांजेक्शन के हिसाब से आप सेट करना चाहते हैं वो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है वो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, यानी कि इसमें है कि आप अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो आगे यस पे क्लिक करना है। पॉइंट ऑफ सेल POS ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, उसको आप चालू रखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन आप करना चाहते हैं, यानी कि आपके कार्ड को किसी भी रिटेल आउटलेट पे आप जाके आप अपने स्वैप मशीन के पास कार्ड को टच करेंगे तो आपके कार्ड से 5000 तक का ट्रांजेक्शन है वो बिगर पिन के यहाँ पे हो सकता है। तो वो कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन आपको ऑन रखना है या फिर नहीं रखना, वो भी यहाँ पे सेट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आता है ATM ट्रांजेक्शन, यानी कि आपको अगर इमरजेंसी में कोई ज़रूरत पड़ती है और ATM के रिलेटेड आपको कोई ट्रांजेक्शन चालू रखना है तो वो भी यहाँ पे आप ऑन या फिर ऑफ यहाँ पे कर सकते हैं। नीचे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, उसको आप अगर यूज लेते हैं तो आप यहाँ पे ऑन ऑफ इसी तरह कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। तो हम चले फटाफट हमारे हिसाब से जो ट्रांजैक्शन हमारे को स्टार्ट रखना है वो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे सभी तरह के ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट कर लिया है और कन्फर्म विद OTP पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे OTP रिसीव हो गई है, इसको हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो चले फटाफट हम OTP को यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम OTP को इंटर यहाँ पे कर लिया है और नीचे सबमिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो भी कार्ड का सेटअप था वो यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया है और नीचे आपको नेक्स्ट पे क्लिक यहाँ पे कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके जो कार्ड नंबर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, उस कार्ड की एनुअल फी क्या है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, कार्ड की लिमिट क्या है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी और बिलिंग साइकिल आपके कार्ड की जो मंथली स्टेटमेंट की जो साइकिल होगी वो क्या रहेगी वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नीचे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है और उसके नीचे कार्ड के बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस कार्ड का पेमेंट है वो SBI कार्ड ऐप से भी कर सकते हैं और SBI की वेबसाइट के थ्रू भी इस कार्ड का पेमेंट है वो कर सकते हैं। इसके अलावा योनो बाई SBI ऐप से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप NEFT की फैसिलिटी के साथ इस कार्ड का पेमेंट है वो कर सकते हैं किसी भी बैंक अकाउंट से। इसके अलावा UPI का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप UPI से भी पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको मिलता है आई एक्नॉलेज पे आपको क्लिक यहाँ पे कर देना है। तो जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन का हमारे पास यहाँ पे मैसेज है वो शो करने लग गया है। नीचे लिखा हुआ है यू हैव सक्सेसफुली अपडेट सेटिंग फॉर योर कार्ड पे। इसके नीचे आपको इजी मनी के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। जो भी चार्जेस वगैरह यहाँ पे लगते हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। बैलेंस ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं या उसकी EMI वगैरह आप करते हैं तब जो भी चार्जेस वगैरह है इस कार्ड पे वो आपको यहाँ पे शो करने लग जाते हैं। और उसके नीचे आपको अकाउंट समरी है उस पर आपको क्लिक कर देना है।
तो हमने अकाउंट समरी पे यहाँ पे क्लिक किया है, तो आगे हमारे पास जो इंटरफेस आया है वो सब कुछ आपके कार्ड से रिलेटेड आपकी जो भी अकाउंट की समरी है वो यहाँ पे शो होने लग गई है। स्टेटमेंट ड्यू डेट में कोई बैलेंस हमारे पास आउटस्टैंडिंग नहीं है, मिनिमम ड्यू वो भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने अभी इस कार्ड से किसी तरह का कोई ट्रांजेक्शन है वो अभी किया नहीं है। तो बाकी डिटेल्स है वो आपके सामने शो हो रही है। और जो स्पेंडिंग लिमिट है वो हमारे पास 76,000 की यहाँ पे मिली है, तो ये बहुत ही कम मिली है। और बाकी रिवार्ड पॉइंट समरी, क्योंकि हमने इस कार्ड को फिलहाल अभी आप जो देख रहे हैं आपके सामने एक्टिवेट किया है, तो हमारे पास किसी तरह की कोई यहाँ पे डिटेल्स वगैरह यहाँ पे नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने न्यू कार्ड को सेटअप कर सकते हैं और उसको पूरी तरह से इस एप्लीकेशन के थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं। पिन वगैरह है वो भी यहाँ पे सेटिंग आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस यही था कार्ड सेटअप के बारे में, जो मेरे काफ़ी वीडियोज में कमेंट भी लोग कर रहे थे कि कार्ड सेटअप किस तरह किया जाता है, कार्ड के पिन है वो किस तरह बनाया जाता है, रीसेट किस तरह किया जाता है। तो सारी डिटेल्स है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। आप न्यू कार्ड को इस तरह से सेटअप अपने एप्लीकेशन में आप कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको iOS और एंड्रॉयड में दोनों में ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, तो आप दोनों में सेम तरीके से आप मैनेज यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।